हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, SSC CGL 2023 एग्ज़ाम बस आ ही गया है। अब तो लास्ट के 3 दिन बचे हैं। तो दोस्तों, इन लास्ट 3 दिनों में और एग्ज़ाम देते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको यकीन मानिए ज़रूर आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अब मैं मानता हूँ आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तो अब इस लास्ट मोमेंट पर आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन पर जो आपने अभी तक जो आपने पढ़ लिया। नया टॉपिक अब अगर मैथ का या कुछ भी आप अगर नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है उसी का अब आप अंतिम समय में केवल उसे ही रिवाइज करिए अच्छे से। जैसे वोकैब हो गई, जीके हो गया, या मैथ के जो भी टॉपिक हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उन्हें बार बार उन्हें रिवाइज करिए। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन पे ध्यान दीजिए। सेकंड चीज, स्ट्रेटजी। जो भी आपने मॉक टेस्ट देते वक्त जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई और जो आपको जिससे आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वही स्ट्रेटजी आपको एग्जाम के टाइम में फॉलो करनी है। लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं करनी है। ठीक है, कि लास्ट मोमेंट पे कभी कंफ्यूज हो कि नहीं मैं मैथ करूं या रीजनिंग करूं या इंग्लिश पहले करूं या जीके करूं, चेंज नहीं करना है। उसी स्ट्रेटजी से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। तीसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब एग्ज़ाम से शुरू हो जाएगा, तो पेपर 1 पेपर 2 जैसे 2 पेपर होते हैं। तो अगर मान लिया आपका पहला अच्छा नहीं रहा है, मैथ रीजनिंग वाला पहला पेपर है, अगर मान लिया वो अच्छा नहीं हुआ बाई चांस, थोड़े बहुत आपकी उम्मीद के मुताबिक आप मान लिया 60 में से मॉक में अगर 50-55 कर रहे थे, लेकिन वहाँ आपके उतने नहीं हो पाए, थोड़े कम रह पाए, तो उसको एग्ज़ाम में उस चीज़ को वहीं पर कि आप घबराना मत। जो हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा टफ आया हो, इस वजह से आपके कम हो पाए हो। तो हो सकता है बाहर और लोगों के जब आप बाहर बात करोगे आकर देखोगे कि सबके ही कम हुए हैं। तो उसका स्ट्रेस सेकंड पेपर में मत लेना। सेकंड पेपर को, पहला पेपर खराब हो गया बाई चांस अगर, तो कोई बात नहीं, सेकंड पेपर को आप अच्छे से देना। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, सेकंड पेपर को अच्छे से देना, घबराना मत बिल्कुल भी उस टाइम पर। ठीक, फिर एग्ज़ाम के वक्त कट ऑफ दिमाग में मत रखिएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कट ऑफ मैं बता चुका हूँ कितना रहा था लास्ट ईयर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और बस केवल वो आपके एक था एनालिसिस के लिए। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त ये सब चीज़ दिमाग में मत रखना कि नहीं मुझे तो 350, क्योंकि कट ऑफ वेरी करता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि कट ऑफ वेरी करता है। ठीक है, एग्ज़ाम इस बार एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, लास्ट टाइम कट ऑफ इतना हाई था, उसकी वजह थी कि पेपर भी आसान आया था थोड़ा, और दूसरा था नॉर्मलाइजेशन पर मैं आगे बात करूँगा। तो इस बार पेपर कैसा आता है उस पर डिपेंड करेगा, और वैकेंसी भी कम है इस बार, उस पर भी डिपेंड करेगा। पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, तो कट ऑफ ज़्यादा कम क्या रहेगा उसे आप छोड़िए। एग्ज़ाम देते वक्त बस आप केवल एग्ज़ाम पे फोकस करना, अपना बेस्ट देना है आपको। बस कट ऑफ दिमाग में मत रखिए, आपको अपना बेस्ट देना है जो आपने तैयारी करी है उसके हिसाब से बस। फिर लास्ट मोमेंट पर मॉक। अब लास्ट मोमेंट में मॉक के क्या मतलब है कि मैं अब ये बोलूँगा कि अब ज़्यादा मॉक मत लगाना, जितने आप कर चुके हो ठीक है। फालतू में स्ट्रेस लोगे अगर आप अब, और अगर लगा भी रहे हो कोई बात नहीं। देखो, जो मॉक अभी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, 1-2 मॉक टेस्ट में अगर कम भी नंबर आ गए तो स्ट्रेस मत लेना। फाइनली जो सिलेक्शन होता है ना, जब आपने मान लिया 10 मॉक टेस्ट लगाए, 8 में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, 2 में नहीं भी आए कोई बात नहीं, उसका स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, आप जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन मैटर करता है। अब एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के टाइम, उन 2 घंटे में, इस 2 घंटे में जो है ना, वहाँ पर कैसा आप परफॉर्म करते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं मॉक में अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन वहाँ उस दिन स्ट्रेस की वजह से, ओवर स्ट्रेस या ज़्यादा सोचने की वजह से पेपर बिगाड़ देते हैं। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो रिलैक्स रहते हैं, भले ही थोड़े कम आए, रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स होकर जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा करते हैं, वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा मैटर है। मॉक का अभी ज़्यादा कुछ मत करो एक्सपेरिमेंट, अपना लास्ट के 2-3 दिन में रिलैक्स रहो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी तैयारी पे भरोसा रखो। ठीक है, एग्ज़ाम में आप अच्छा करोगे ही करोगे, ऐसा आप बिल्कुल मान के चलो। नॉर्मलाइजेशन,
इस बार केवल एक ही दिन एग्ज़ाम है, ठीक है, एक शिफ्ट में, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो ये देखा गया है, जिस भी समय नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये देखा गया है कि कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार भी लोगों को 15-15 नंबरों का, 20-20 नंबर का फ़ायदा मिला है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है और कट ऑफ इसकी वजह से थोड़ा कम जाएगा। फिर निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो इसे दिमाग में रखिएगा ज़रूर। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया था, जीके में और इंग्लिश, मैथ रीजनिंग में तो जो सॉल्व हो रहा है वो आपने कर दिया, लेकिन जीके में और ज़्यादा चांसेस रहते हैं गलती के, तो बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्का मत मारिएगा। मतलब आपको 50% डाउट है या 60-70% डाउट है तो थोड़ा कर सकते हैं, ब्लाइंडली तुक्का मारने से बचिएगा। एक एक दो दो नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, एक एक दो दो नंबर कट ऑफ में बहुत मायने रखते हैं, तो ठीक है। फिर लास्ट बात मैं बोलूँगा आपको, रिलैक्स एंड पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मतलब अब इस 2 दिन में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल मैं ये कहना आसान है पर मुझे जानता हूँ टेंशन तो रहती है, बिल्कुल रहती है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया, टेंशन रहती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कि हाँ हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता था। तो वही आपको बोलूँगा, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए कि हाँ, तैयारी पे अपनी भरोसा रखिए बस। मुझे अपना यही रहता था कि थोड़ा टेंशन तो रहती थी, लेकिन मुझे अपनी तैयारी पे भरोसा था कि हाँ नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो ये अपने आप से ज़रूर बात करते रहिए कि हाँ यस, मैं कर सकता हूँ, बस पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है, प्री का इस बार का इतना बड़ा कट ऑफ क्लियर करके आप वहाँ पहुँचे हो, तो तैयारी अच्छी है सबकी। बस सिलेक्शन वही लेगा जो जितना कम स्ट्रेस लेगा, अपनी तैयारी पर भरोसा रखेगा, और एग्ज़ाम वाले दिन जितना कूलली, जितने ठंडे दिमाग से आप एग्ज़ाम की सिचुएशन को डील करोगे 2 घंटे में, वही सिलेक्शन पक्का पाएगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, तैयारी आप कर चुके हैं, तैयारी आपकी अब हो चुकी है। तो आई होप आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर ये बातें अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डू वेल। धन्यवाद, जय हिंद।